बात यूपी की सियासत की, जहां दल बदल तेज दिख रहा है। 2022 के महादंगल में भागम भाग मची हुई है। सिर्फ 2 दिन में 10 इस्तीफों के बाद यूपी की सियासत में खलबली मची हुई है। बीजेपी में जहां एक तरफ उम्मीदवारों की टिकट पर फाइनल मोहर लग रही है, तो दूसरी तरफ नेताओं में भगदड़ भी मची है। बीजेपी के बागियों को 5 साल बाद दलित और पिछड़ों की याद आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने 5 साल तक मुझे उन्होंने झटका दिया है, लगातार झटका देते रहे, और एक दिन के लिए अगर मैंने भी झटका दे दिया, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि 5 वर्ष तक निरंतर बताते रहे कि हम शोषितों का भी हित करेंगे, पिछड़ों का भी हित करेंगे। जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। सियासी फिजाओं में खलबली है, राजनीतिक दलों में भगदड़ मची है। चुनाव का शंखनाद क्या हुआ? यूपी में दल बदल का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के कुछ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी में तो जैसे बगावत का बिगुल बज गया। मैं न्यायपालिका में उपस्थित हूँगा और साथ ही साथ मैं स्वयं हाई कोर्ट में एडवोकेट था। मैं न्यायपालिका में पूर्ण आस्था रखता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक एक शरारत का, एक एक साजिश और षड्यंत्र का मैं ऐसा करारा जवाब दूंगा कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा हुआ है। 3 दिन में योगी सरकार के 3 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को बीजेपी के लिए शुरू हुआ अमंगल का सिलसिला गुरुवार को भी बदस्तूर जारी रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बाद आज योगी सरकार में आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी ने भी बीजेपी से नाता तोड़ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाऊंगा और इस्तीफा इसलिए दिया है कि 5 वर्ष जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का शोषण होता रहा है और उनकी आवाज को दबाया जाता रहा है, बेरोजगार लाठी खाते रहे पूरे तरीके से। शिक्षकों का उन भाइयों का देखो जो लड़कियां अन्य जिलों में पढ़ी हुई हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं टीचरों का कर पाए, उनके घर बर्बाद हो गए हैं, पति कहीं है पत्नी कहीं है। शिक्षा मित्रों का किस तरीके से बुरा हाल है, हर तरीके से दलित पिछड़ा बेरोजगार है। चुनाव का ऐलान होने के बाद अभी तक बीजेपी से कुल 10 बड़े नेता दल बदल कर चुके हैं। इनमें औरैया के बिधूना से विधायक विनय शाक्य, लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने आज इस्तीफा दिया, जबकि तिंदवारी विधानसभा से बीजेपी के विधायक ब्रजेश प्रजापति, विधायक रोशन लाल वर्मा और भगवती सागर पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी भी इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता अवतार सिंह भड़ाना भी बीजेपी छोड़कर आरएलडी का दामन थाम चुके हैं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई। भारतीय जनता पार्टी में कोई आता है तो उसको फूल माला से लाद देते हैं, लंबी लंबी तारीफ करते हैं, और जब छोड़ के जाता है तो उसको भाला मारते हैं। माने भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत साफ है, आओगे तो माला पहनाएंगे, जाओगे तो भाला मारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी है, उसे देखते हुए अटकलें लग रही हैं कि अभी और इस्तीफे भी हो सकते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। और वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य तो 14 जनवरी को धमाका करने की बात कही चुके हैं। 14 जनवरी को कितने लोग मंत्री विधायक नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं, न आज कर रहा हूं। जो आएगा स्वागत। बीते 2 दिनों में बीजेपी से जिन नेताओं ने नाता तोड़ा
वो सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और सबकी लाइन एक ही है, एक ही आरोप है, बीजेपी के राज में गरीबों और वंचितों शोषितों की उपेक्षा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 23 करोड़ देशवासी जो मेरे हैं उनके पैरों में प्रणाम करके बताना चाह रहा हूँ, हम लोग बार बार कहते रहे, आप नियम 301 उठा लो, आप विधानसभा की जो बुक्स है वो से उठा लो, याचिका उठा लो, नियम 51 उठा लो, बार बार कहते रहे। घर की बात जब मैं घर में कह रहा हूँ और मुझे आश्वासन मिल रहा है हम आपका काम करेंगे, मैं घर की बात घर में कह रहा हूँ और हमें आश्वासन मिल रहा है कि हम करेंगे, दलितों का भी काम करेंगे, पिछड़ों का भी काम करेंगे, अल्पसंख्यकों का भी काम करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन में बीजेपी से जिन बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दिया है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। मतलब वो सभी नेता समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, जिसके बाद यूपी में सियासी मौसम बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि ये सभी नेता पिछड़े समुदाय से हैं। ये वो समुदाय है जिसने साल 2017 में बीजेपी के लिए बम्पर वोटिंग की थी। मैं इससे पूर्व में हमेशा आता रहा हूँ और मुझे इस घर में आते आते 27 सालें हो गई हैं। ये मेरे गार्जियन स्वरूप है और राजनीतिक संरक्षण भी इन्हीं का रहता है हमेशा। मेरा परिवार एक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज भाजपा छोड़ दी तो अब कहाँ जाएंगे आगे? अब जैसा भी स्वामी जी आदेश करेंगे। बीजेपी ने सियासत में ऐसा मौसम शायद ही पहले कभी देखा हो। पार्टी के लिए संतोष की बात यही है कि उसके सारे नेता एकजुट हैं, क्योंकि जो भी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए थे। साथ ही बीजेपी में मची इस भगदड़ की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जबकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं में वो लोग हैं जिनका पत्ता कटने वाला है? क्या टिकट की होड़ में पार्टी छोड़ का सीजन चल रहा है? बीजेपी तो फिलहाल यही दलील दे रही है। ये सियासी सैर का सीजन है और इस सियासी सैर के सीजन में कई ऐसे सैरबाज दिखाई पड़ेंगे, कई ऐसे जो है वो चुनावी चौपाल के पर जो है वो चहलकदमी करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, जिनको कि आप देखते रहिए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के पालने में नहीं पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है और जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है वही जो है वो देश के विकास की धारा है। कुल मिलाकर कहें तो यूपी की लड़ाई अब दल बदल पर आ चुकी है। आने वाले दिनों में दल बदल का ये खेल और तेज होगा, पॉलिटिकल ड्रामा और बढ़ेगा। सियासत के मैदान पर खेल तो अभी शुरू हुआ है। दिल थाम कर बैठिए, आगे इसके कई रंग नजर आने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी से अभी तक 9 विधायकों और 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ये छोटी संख्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि इनमें से ज्यादातर वो नेता हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो ओबीसी समुदाय जिसकी आबादी यूपी में जीत और हार तय करती है। रोज उछल-कूद नहीं करता हूँ, ना सुनार का शौक है ना लोहार का एक। हमारा एक ही हथौड़ा काफी होता है किसी की मटिया मेट करने के लिए। हर तरीके से दलित पिछड़ा बेरोजगार है। जो सरकार चला रहे थे उनसे नाराजगी थी। 2022 के चुनावी महाभारत में यूपी में बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। खेल दल बदल का, खेल कास्ट पॉलिटिक्स का और खेल कास्ट पॉलिटिक्स के जरिए सियासी समीकरण साधने का। इसी खेल के खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो 2 दिन पहले तक यूपी सरकार में मंत्री थे। 5 साल से सत्ता की मलाई काट रहे थे, लेकिन चुनाव नजदीक आए तो बीजेपी को बुरा भला कहकर साइकिल पर सवार हो गए। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और यूं कहिए कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरने का पाप किया और यहाँ तक कि एक और तो कहते हैं बाबा साहब और के भारतीय संविधान की हम सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब बीजेपी और आरएसएस में नाग और सांप भी नजर आने लगे हैं। गुरुवार को जब बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी तो स्वामी ने ट्वीट किया, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा।
इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से नाता तोड़कर बीजेपी को झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग वाले गठबंधन में स्वामी और उनके गुट की एंट्री को अखिलेश का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन इसका अखिलेश को क्या फायदा होगा, ये जानने के लिए यूपी में मौर्य वोट का गणित समझना जरूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज की आबादी करीब 6% है और यूपी की करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां मौर्य वोटर अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने से यूपी का पूरा मौर्य वोट समाजवादी पार्टी की ओर खिंचा चला जाएगा। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा फिर? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। अब यहाँ से आप बात नहीं करेंगे? अब बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50% टिकट दे दें, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा। 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।